देखें जी, जो फॉर्मेशन कमांडर्स की आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उससे एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अफवाज पाकिस्तान में क्लैरिटी है कि 9 मई को क्या हुआ और उसके साथ डील कैसे करना है। दूसरा देखें, सियासी एंड के ऊपर जो जमात इस साने के साथ लिंक की जा रही है वो डिनाइल में है और वो इल्जामात एजेंसियों पे लगा रही है, वो इल्जामात और जमातों पे लगा रही है और खुद जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रही। फिर वो जमात जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक नया प्रोपेगेंडा कर रही है कि शायद कोई ह्यूमन राइट्स की जी। वायलेशन हो रही है और ये जानते बूझते हुए कोई एक पार्टी को मुनज़्ज़म तौर पर तोड़ने की साजिश की जा रही है। देखें, ये बड़ा खतरनाक है। 9 मई की जो भी वाकयात हुए उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और वो जिम्मेदारी अगर आप नहीं भी लेते तो फिर उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे शवायद हैं जिनको आप झुटला नहीं सकते। आप जो बातें आप 1-1.5 साल से करते रहे, आप जो जहन साजी करते रहे, जो नफरत के बीज बोते रहे, उससे आप सिर्फ अब यू टर्न लेने से वो ये सफाई नहीं हो जाएगी। पाकिस्तान में वैसी कल्चर है कि मिट्टी पाओ आगे चलो, लेकिन देखें कुछ चीजें होती हैं जहां आपको स्टैंड लेना पड़ता है क्योंकि वो डिफाइनिंग मोमेंट्स होती हैं। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि आप सियासत करें, लेकिन अगर आप सियासत ये करेंगे कि जानवर जो है वो न्यूट्रल नहीं होते, आप मेरी सपोर्ट करें और आप उस बयानिए के ऊपर इतना ज्यादा आप नफरत के बीज बोएं कि एक ऐसा नतीजा आए कि आग लग जाए मुल्क के अंदर, तो फिर कोई लिमिट होनी चाहिए सियासत के अंदर, बाउंड्रीज होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि बड़ी क्लैरिटी थी और इसी क्लैरिटी, ये जो मॉडल हुई चीजें पिछले कुछ दिनों में जो प्रोपेगेंडा के साथ, वो मैं समझता हूं अब फिर से हम एक क्लैरिटी के साथ खड़े कि वी नीड टू पुट टू टास्क ऑल दोज एलिमेंट्स जो इसकी अबेटमेंट में, इसकी प्लानिंग में, इसकी एग्जीक्यूशन में शामिल थे। ये तो इस चीज का फैसला नहीं हुआ कि जब इलेक्शंस होते हैं, जब भी होते हैं अक्टूबर या नवंबर में, सर तो हमने मिलके इलेक्शन लड़ना है या सेपरेट रखना है। तो ज्यादा चांसेस तो अभी तक इसी चीज के हैं कि हमने सेपरेट अपने जो है वो इलेक्शन लड़ने हैं। तो हर जमात को हक है जी कि वो अपना इकोनॉमिक प्लान रखे और उसको जो है उस पर डिबेट हो और लोगों को जो है वो कायल करें अपनी तरफ आने के लिए या अपनी सपोर्ट के लिए। देखिए, जो इकोनॉमिक डिबेट है पाकिस्तान में, बड़ी कम ऐसी डिबेट होती है जो जिसका कह लें कि एक एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन के साथ वो डिबेट हो, उसको चैलेंज किया जाए। हमने ये भी देखा कि माजी के अंदर ये कहा गया कि 200 अरब हम लाएंगे, 100 अरब हम किसी के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब से हम जो है बाकी डेवलपमेंट कर देंगे। तो अच्छी बात है अगर जरदारी साहब के पास कोई 100 अरब डॉलर से रिजर्व्स बढ़ाने का प्लान है, ये खुशाइन बात है। लेकिन डेफिनेटली सब लोग सुनना सवाल चाहेंगे ये कि डुएबल है, कैसे जो है वो, प्रैक्टिकेबल है 100 अरब डॉलर? देखें अब जरदारी साहब को मैं तो समझूंगा कि अगर उन्होंने इतना बड़ा दावा किया है तो जरूर उनके पास कोई प्लान होगा। तो मैं इसको चैलेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये सुनना चाहूंगा कि उसकी डिटेल क्या है। ठीक। देखें, इन हालात में आगे आने वाले दिनों में अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन उस पोटेंशियल को किस तरह आपने अनवाइंड करना है, किस तरह एक आपने जो जो सियासी हुकूमतें हैं वो फैसले नहीं कर पाती, उसके लिए क्या कोई एक ब्रॉडर पिक्चर पे कंसेंसस पैदा होता है कि वो फैसले हो सके। मिसाल के तौर पे अगर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है तो उसमें सियासी रुकावटें ज्यादा हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग ज्यादा है, जिस वजह से 75 सालों में हम वो नहीं कर सके। तो ये चीजें क्या तय पा जाती हैं? तो फिर तो देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, नहीं होती। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से, मैं आपको यानी कि बड़ा दावा नहीं करूंगा, लेकिन 5-6 सालों में चीजें टर्न अराउंड हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत मेजरली हो सकती हैं। ये नामुमकिन नहीं है, ये बड़ा पॉसिबल है। लेकिन मैंने आपको जो उसके प्री रेक्विजिट्स हैं वो मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपस में जमातों का कंसेंसस, एक ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो इंडस्ट्री के लिए हो। तो बिल्कुल ऐसा पोटेंशियल पाकिस्तान में है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी करें, हम अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएं, हम टूरिज्म भी डेवलप करें। उसके साथ साथ सिक्योरिटी बड़ा एक अहम पहलू है कि अगर आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने, तो उसके लिए आपको यहाँ एक टॉलरेंट सोसाइटी देनी पड़ेगी। देखें, इनटॉलरेंस के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते। मैं आपको मैं इस चीज की मैं तस्दीक इसको रेकमेंड
नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूं कि मैं दुबई विजिट करने गया, तो वहां के जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उसके अंदर पोर्क भी अवेलेबल है। तो यानी कि कहने का मतलब कि जहां दुनिया की मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहती हैं, तो उनको उनके कल्चर्स के मुताबिक वहां फैसिलिटेशन जो है वो मौजूद है। तो एक टॉलरेंट सोसाइटी है। तो दुबई की सिर्फ जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो $150 अरब अट्रैक्ट करती है सालाना, क्योंकि वहां सेफ्टी है, वहां हर इंसान के लिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो इसी तरह ये सारे वो चीजें हैं जो पाकिस्तान अगर इस तरफ चले ठीक। तो ये मुमकिन है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करें। मैं आपको सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर ठीक। करनी होगी तो